क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोगों का आरोप था, लोगों के जो एलिगेशंस थे, वो एलिगेशंस कोर्ट में चैलेंजेस ना कर सके। यही कारण है कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। एसपी साहब आगे, हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो लोगों को किस तरीके से समझा रहे हैं, लोगों को किस तरीके से एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को वही जो ऑफिसर्स हैं वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं फ्रंट पे, अगर मेरे पीछे तस्वीर दिखाएंगे तो फ्रंट पे ऑफिसर इस समय मौजूद है और लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे भी जो बातचीत है वो लगातार फोन के जरिए की जा रही है। कल जो एलिगेशन लगे, वो एलिगेशन जैसी स्थिति आज ना हो, उसको देखते हुए तमाम जो प्रिकॉशंस है वो ऑफिसर्स द्वारा यहाँ पर साफ तौर पर लिए जा रहे हैं। और मैं लगातार आपको बता रहा था कि अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर की जा रही है, और उसी को देखते हुए सर आप लाइव है, अगर कुछ बता पाए लोगों को आप क्या एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि अंदर लगातार बनाने के लिए कहा गया है, शांति व्यवस्था के लिए बनाने के लिए कहा गया है। अभी सर क्या सिचुएशन है, आप कितनी फोर्सेस? लोगों से यही अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून हाथ में ना लें, और जो जिन्होंने कानून वायलेट करे वो अपने आप को सरेंडर करें। क्या उसने सरेंडर करने के लिए आप लोगों से संपर्क किया? क्योंकि सुबह आए, उन्होंने बोला कि मैं सरेंडर करने आया हूं, बाद में अपनी बातें बदल दी। वो जाके देखते हैं इधर। तो ये एसपी साहब है, वो कह रहे हैं कि लोगों से एडवाइस यही किया जा रहा है कि शांति जो है वो बनाए रखे, और उसी को देखते हुए जो फोर्सेस है वो आगे की तरफ मार्च करते हुए बढ़ रही है। वज्रवाहन को भी एक समय एक पॉइंट पर जो डिप्लॉय किया गया है। मेरे विजय, अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो गलियां हैं, उस गलियों से निकलकर फोर्स को आगे की तरफ जाना है, और उसी के कारण जितनी भी गाड़ियां सुबह इस रोड पर खड़ी थी, उन सभी को प्रिकॉशनरी तौर पर पहले ही साफ तौर पर यहां से बाहर निकाल दिया गया था, कि जो गाड़ियां कल जैसी स्थिति देखने को मिली कि पथराव हुआ, गाड़ियों के शीशे जो है वो तोड़ दिए गए, घरों के अंदर पथराव हुआ, टीवी को जो है वो साफ तौर पर तोड़ा गया, वैसी तस्वीरें आज देखने को ना मिले। इस रोड पर पुलिस की पूरी तैयारी है। सभी से निवेदन है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई व्यक्ति कानूनात में ना ले। पहली बार इस तरह से किसी नेता को गिरफ्तार करने के लिए सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई व्यक्ति कानूनात में ना ले। जी, पुलिस की तरफ से किया है, और पुलिस जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि तमाम आला अधिकारी काफी धैर्य बनाए हुए हैं, काफी घंटे तक बाहर भी खड़े रहे। सभी से अनुरोध है शांति व्यवस्था हल निकाल दिया जाए, कोई व्यक्ति कानूनात में ना ले। और बिल्कुल हमारे साथ किरोड़ी लाल मीणा जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मीणा साहब, क्या कहेंगे, ये जो हो रहा है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, आगजनी हुई, हिंसा हुई, ये सब क्या हो रहा है? देखो, इसको शांत करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है सरकार की, और वो हर कदम उठाया जाएगा जो शांति कायम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। हालांकि जो घटना हुई है वो बड़ी दुखद है, और एक विभत्सकारी दृश्य सा पैदा हो गया है, और वो सभी लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिए, अशांत होने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल मीणा जी, जिस तरीके से और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर आरोप धर रहे हैं नरेश मीणा। हेलो जी, कट गया, आवाज आ रही है? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है सर? सर, जिस तरीके से नरेश मीणा पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रशासन ने ये किया है, एसडीएम को जाकर थप्पड़ मार देते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, ये जांच का विषय है, सरकार इसमें जांच कराएगी, कौन दोषी है सबका पता लग जाएगा, और दोषी को सरकार नहीं बख्शेगी, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो चाहे पब्लिक का आदमी। किरोड़ी लाल मीणा जी, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं पूछूं कि चाहे समस्या जो भी रही हो, जो भी आरोप रहे हो यहाँ पर नरेश मीणा के, लेकिन इसके अलावा अगर कहें जो तस्वीर सामने आई, सीधे सीधे जाकर एसडीएम को थप्पड़ जड़ देना, ये कहां तक लाजमी है? कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। ना, देश में कानून का राज है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिस किसी ने भी कानून को हाथ में लिया है, सरकार और पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन किरोड़ी लाल जी, अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं।
गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन अभी भी वो दूर है पुलिस की गिरफ्त से। ये हो सकता है, मेरी जानकारी में अपडेटेड नहीं है मामला। और अभी पुलिस थोड़ा धैर्य से काम करने को, पुलिस को, मैंने रात को डीजी साहब से भी बात हुई थी जी, और एसपी कलेक्टर से भी बात हुई थी। मैंने सब उन्हीं को कहा है कि ऐसे मामले में पुलिस बल आम लोगों पर प्रयोग नहीं करें, जो अपराधी कोई भी हो उसको टैक्टफुली गिरफ्तार करें। बिल्कुल किरोड़ी लाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय इस पर देने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये थप्पड़ कांड जो हुआ है, इसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं एक बार। जिस तरीके से देखिए तस्वीर हम देख पा रहे हैं इस वक्त राजस्थान के टोंक से, जो टेंशन भरी तस्वीर सामने आ रही है वो यहाँ पर आपको दिखा रहे। क्या आप स्वयं गिरफ्तारी देने के लिए बैठे हुए? मैं तो बैठा सरेंडर करने के लिए कहा है, क्योंकि क्या करती है पुलिस, में देखता हूँ, वेट करता हूँ। क्या चाहते हैं आप? पुलिस आ गई आपको गिरफ्तार करने? बैठा हूँ ना, इंतजार कर रहा हूँ। आप इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल। आप सुबह आए थे तो बोल रहे थे कि मैं सरेंडर नहीं कर, मैं यहाँ पे आया हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे। पुलिस अपना काम करेगी, मैं पुलिस मेरा उसका काम करेगी, मैं मेरा काम करूँगा। नरेश, ये काम कल ही हो जाता तो इतना बवाल नहीं होता। मैं तो तैयार था, कल भी तैयार था, लेकिन ये अपने एकड़े पे थे। पुलिस कल सुनना नहीं चाह रही थी, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जो मारपीट हुई है गाँव वालों के साथ, जितना पीटा गया है, गाड़ियाँ जलाई गई है, उसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन सबको उनकी सबका कार्रवाई होनी चाहिए। नरेश क्या सरेंडर कर रहे हैं आप? नरेश क्या सरेंडर? मैं कोई सरेंडर नहीं कर रहा। सरेंडर करेंगे? पुलिस कह रही है कि सरेंडर सख्ती करेंगे। उनकी मर्जी। नरेश क्या रहने वाले हो? मैं सरेंडर नहीं कर रहा, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। पुलिस एक एक करके मीडिया कर्मियों को हटाओ और यहाँ से नरेश मीणा को लेके जाया जा रहा है। हालांकि सुबह उन्होंने बोला था कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन अभी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि उनका विरोध नरेश मीणा का साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोनों तरफ से जो ऑफिसर्स हैं वो नरेश मीणा से बातचीत कर रहे हैं। आप ये देखिए, नरेश मीणा इस समय मंच के ऊपर खड़े हो गए हैं। नरेश मीणा अपनी बातें यहाँ से रख रहे हैं। पुलिस फोर्स को आप यहाँ पर देखेंगे। कलेक्टर वहाँ बात कर लेंगे, मेरी मांग है इस गाँव को, आप अगर बातचीत करना चाहते हैं मैं बात यही मैं आपसे यहाँ मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। इस मकान में कर सकता हूँ, इस मकान में कर सकता हूँ। बात करो इधर, चलो अरे आ जाओ आप, आ जाओ और लगातार वो बातचीत जो है वो उनसे की जा रही है। और आप देखिए कि बीच भीड़ में से नरेश मीणा को पहले मंच से उठाया गया और उसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये वही जगह है कल जहाँ पर आगजनी हुई थी, जगह जगह गाड़ियों के जले हुए अवशेष आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तमाम फोर्सेस के बीच में नरेश मीणा की जो गिरफ्तारी है वो साफ तौर पर यहाँ पर की गई है। सीनियर ऑफिसर्स उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। हमने उनसे पूछा है कि आपने गिरफ्तारी दी है, तो वो साफ तौर पर मना कर रहे थे कि नहीं। लेकिन सुबह वो लगातार जब आए तो ये बात बोल रहे थे कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आया हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीता उनकी बातों में बदलाव साफ तौर पर देखने को मिला। और जैसे ही मंच के पास सीनियर ऑफिसर पहुंचे, उन्होंने एक गिरफ्तारी देने से मना कर दिया, जिसके बाद सीनियर ऑफिसर जो है वो मंच के ऊपर चढ़ते हैं और उसके बाद उनकी जो गिरफ्तारी है वो साफ तौर पर की गई है। आप देखेंगे जिस रास्ते से फोर्स अंदर दाखिल हुई थी उसी रास्ते से अब फोर्स नरेश मीणा को अपने साथ ले जाते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रही है। सुबह आईजी ने साफ तौर पर बोला था कि काफ़ी मुकदमे हैं, 4 मुकदमे तो कल की हिंसा को लेकर ही। उसके अलावा चाहे वो 12 की बात कर लीजिए, जयपुर की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं जिसमें वो